बहुत जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई 2024 को तमाम अम्बेडकरवादी नागपुर की दीक्षा भूमि पर एकत्रित हो रहे हैं। और बता दें कि इस बात को लेकर एकत्रित हो रहे हैं कि कहना है कि दीक्षा भूमि को बचाना है। कह रहे घर घर से आना है, हर घर से आना है, दीक्षा भूमि बचाना है। आखिर किससे बचाना है, क्या मामला है, तमाम बातचीत को जारी रखेंगे। आपको ले चलते हैं नागपुर की दीक्षा भूमि पर। बता दें कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। हमारे साथ उज्जवल जुड़ रहे हैं। उज्जवल रामटेके हमारे साथ है, नेशनल चौपाल के संवाददाता। नागपुर से आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर काम हुआ था, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो तमाम चीजों को अब अम्बेडकराइट जो लोग हैं वो घुसाए हुए हैं और तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उस कंस्ट्रक्शन का लगातार विरोध हो रहा है। बता दें कि नागपुर की दीक्षा भूमि पर अंडरग्राउंड पार्किंग की को लेकर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन का अम्बेडकराइट लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, प्रशासन से पूछा जा रहा है कि आखिर यहाँ पर इस तरह की अंडरग्राउंड पार्किंग की क्या जरूरत है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दीक्षा भूमि दिख रही है और तमाम लोग सफेद वस्त्र धारण करके दीक्षा भूमि के ग्राउंड पर, आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नागपुर से। नागपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दीक्षा भूमि स्मारक समिति पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके नागपुर की दीक्षा भूमि समिति पर जो आरोप लग रहा है, वह लग रहा है कि वह सरकार से मिली भगत करके दीक्षा भूमि के महत्व को कम किया जा रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे कि आखिर क्यों इस प्रकार से अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन लोग जो है लाखों की संख्या में दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2024 को तमाम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, दीक्षा भूमि को चाहने वाले नागपुर के दीक्षा भूमि में मौजूद है। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए और ये तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं बनाई जा रही है। स्मारक समिति जवाब दे, ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारा लगभग कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और ये शुरू होकर किस मुकाम पर पहुंचा है। तमाम लोगों का ये कहना है कि आखिर दीक्षा भूमि पर इस प्रकार के पार्किंग की जरूरत क्या है। हालांकि दीक्षा भूमि में और भी ऐसे कुछ काम है जो कि अधूरा है, उसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। लेकिन इस दीक्षा भूमि के स्मारक समिति में जो लोग शामिल है वो लोग लगातार इस प्रकार से अम्बेडकराइट लोगों से पूछे बिना इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिसको मन में आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं, लोग गुस्साए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और वो दीक्षा भूमि को बचाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग अपने हाथों में धम्मध्वज लेकर सफेद वस्त्र धारण करके नागपुर की दीक्षा भूमि पर, ये वही दीक्षा भूमि है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। और आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब इस नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में सरकार की मिलीभगत करके, सरकार से मिलीभगत करके दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के साथ मिलीभगत करके किस प्रकार से दीक्षा भूमि का जो सुंदरता है, जो पवित्रता है, उस तमाम चीजों लोग जो है खड़े हो रहे हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग है। भूमि स्मारक मिली भगत है। बता दो दीक्षा भूमि है, यह किस तरह का माहौल है। लाखों लोग
तमाम लोगों की है जो लोग दीक्षा भूमि उज्जवल, आपको हमारी आवाज उज्जवल, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम कोशिश कर रहे थे वहां जुड़ने की, लेकिन बात नहीं कर पा रहे। उज्जवल, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, ये लोग क्या दिखा रहे हैं? कुछ कैलेंडर्स है जो लगातार दीक्षा भूमि को बचाने के को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसी तमाम चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो रही हैं। उज्जवल, आपको आवाज आ रही है हमारी? उज्जवल, आपका आवाज आ रही है? तो हमारे साथ यहाँ पर उज्जवल है और जन समूह काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि नेटवर्क इश्यू है, बारिश के दिन है और ऐसे में फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि एक तो जैसा कि आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ साथ तमाम, आप देखिए हर उम्र की महिलाएं हैं। अपनी दीक्षा भूमि को बचाने के लिए मनुवादी सरकार के तमाम मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए महिलाएं, लड़कियां, युवतियां यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। युवाओं में रोष है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ना चाहते हैं लोग। वो चाहते हैं कि दीक्षा भूमि में इस प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन ना बने। आप पीछे देख सकते हैं जहां पर बोधि वृक्ष है और जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे। तो इस प्रकार से दीक्षा भूमि के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन करने का काम हो रहा है, जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, वह निर्माण कार्य एक व्यापारी के विचार से हो रहा है, व्यापार के विचार से हो रहा है। और इस पर अब अम्बेडकराइट लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दीक्षा भूमि का व्यापारीकरण होना चाहिए? क्या दीक्षा भूमि यह जो भूमि है हमारे लिए पवित्र है और यह हमारे आस्था का केंद्र है। यहाँ से हम प्रेरणा लेकर जाते हैं। साल में लाखों लोग यहाँ दीक्षा भूमि पर विजिट करते हैं और करोड़ों की किताबों को यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। करोड़ों की किताबें यहाँ से खरीदी बिक्री होती है। विश्व में कहीं पर भी इतनी किताबें ना खरीदी जाती है ना बेची जाती है जितनी किताबें दीक्षा भूमि के पवित्र स्थान से पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं और वह लेकर जाते हैं। ऐसी पवित्र दीक्षा भूमि जहां पर मानवतावाद का संदेश जहां से बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दिया, मनुवादी धर्म को सबक सिखाया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। ऐसे मानवतावादी प्रेरणा स्थल पर इस प्रकार से हरकत होना
जिसमें स्मारक समिति, दीक्षा भूमि की स्मारक समिति को पूर्ण तरीके से जवाबदेही होना पड़ेगा। और अब अम्बेडकराइट जो लोग हैं वह ये मान रहे हैं, यह पूछ रहे हैं कि दीक्षा भूमि किसी के भी पूर्वजों की, किसी के घर की यह बपौती नहीं है। दीक्षा भूमि संपूर्ण अम्बेडकराइट लोगों की प्रेरणा स्थल है और इसी वजह से दीक्षा भूमि पर इस प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता है और उस पर किसी भी प्रकार से बिजनेस नहीं हो सकता। यह सरकार की जगह नहीं है, यह बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने तमाम हजारों लाखों लोगों के आस्था को ध्यान में रखते हुए भूमि को चुना था। यह नागों की भूमि है, नाग नगरी है और इस नाग नगरी में मनुवादी अपने षड्यंत्र को अपने षड्यंत्र से इस नाग नगरी को जिस प्रकार से दूषित करने का प्रयास कर रहा था, इसके विरोध में तमाम अम्बेडकराइट लोग आज नागपुर के दीक्षा भूमि पर मौजूद है। नारे लगाए जा रहे हैं कि घर घर से आना है, हर घर से आना है और दीक्षा भूमि बचाना है। तो यह दीक्षा भूमि को बचाने के लिए अब घर घर से लोग पूरे महाराष्ट्र भर से, और अब यह लग रहा है कि यह जो आंदोलन है और भी तीव्र होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी हो रही है, लोगों के सेंटिमेंट अब दीक्षा भूमि से पहले जुड़े हुए हैं और इस सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ अगर मनुवादी सरकारें करती है, मनुवादी प्रशासन अगर ऐसा करता है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। तमाम अम्बेडकराइट लोग आज दीक्षा भूमि को बचाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, सफेद वस्त्र धारण करके अपने हाथों में धम्मध्वज लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।